ये बुक हिंदू धर्म के बारे में बात करती है, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम रोज़ किसी ना किसी सोर्स से सुनते आ रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आई एम ए बॉर्न हिंदू, लेकिन जो जानकारी मेरे पास अब तक थी वो बहुत लिमिटेड थी, क्योंकि मैंने अलग अलग सोर्सेज से इनफैक्ट रामायण महाभारत जो हमने टीवी पर देखी और जो मंत्र हमारे पंडितों ने या फिर हमारे ग्रंथों में लिखे गए उन सब को पढ़ा। आपने भी शायद जाना होगा, गायत्री मंत्र सूर्य की उपासना के लिए है, शिव का महामृत्युंजय जाप है जिसमें आप मृत्यु को आने से रोकते हो, साइकिल के बारे में भी जानते हो, और ऐसे बहुत सारे पुराण उपनिषद हैं जिनके बारे में हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। लेकिन एज अ होल उस एक्सपीरियंस को, उस हिंदू धर्म के एक्सपीरियंस को जानना इस अपनी छोटी सी लाइफ में बहुत आसान नहीं है, क्योंकि कितने लोगों ने इसके बारे में कहा है। तो ये कोशिश है इस बुक के थ्रू जानने की कि वो सब क्या है, वो सारी कौन सी बातें हैं जो हम सबको जाननी चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस में मेरा हिंदू होना या मेरा इस धर्म से जुड़ना एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं इस धर्म में जान पाया हूँ कि मैं किस तरीके से एक साथ सबके साथ जुड़ के चल सकूँ, और मैं ये जान पाया हूँ कि किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने इन बातों को संजो के रखा और हमें उस सौगात को अलग अलग रिचुअल्स के थ्रू हमें दिया, जैसे पूजा अर्चना, जैसे कर्म कांड, जैसे पितरों की पूजन, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे साथ घटित होती रहती हैं। अभी अभी दिवाली का त्यौहार गया और हमने जाना कि अच्छाई पे बुराई की जीत होती है। इस दिवाली के त्यौहार के थ्रू रावण को मारा गया और राम जी वापस आए अयोध्या। लेकिन अगर आप साउथ में जाएंगे तो ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वहाँ पर इसमें कई भगवानों की पूजा होती है जो कि उनके लोकल देवता हैं। श्रीलंका में जाओगे तो बहुत डिफरेंट हो जाता है। अगेन, ये धर्म है जिसकी परिभाषा हर जगह अलग अलग है, लेकिन एज अ होल अगर हिंदू धर्म को देखें तो ये बुक एक ऐसी अनूठी बात करती है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। हम सब जो इस देश के, भारत देश के, इंडिया के वासी हैं, सिटीज़न हैं, वो क्या चीज़ है जो हम सबको जोड़ती है, इसके बारे में हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। और अगर सवाल नहीं तो कम से कम एक फीलिंग, भावना, वो एहसास के बारे में सोचना चाहिए जो हमें इस ज़मीन से जोड़े रखता है। और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ एक ऐसी ही बुक है जो इन मुद्दों पर बात करती है। ये बुक के राइटर हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि हमारे पूर्व प्रेसिडेंट थे, और इनके ये लेक्चर्स, जिनको अपटन लेक्चर्स कहा गया, 1926 में इन्होंने मैनचेस्टर कॉलेज, ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में ये लेक्चर्स दिए थे। हम हिंदू धर्म को भगवा, भारत माता, बाबा और मंदिरों से और न जाने किस किस चीज़ से जोड़ते हैं। हम ऊपरी ऊपरी तो सब देखते हैं और शायद समझने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये बाबा, मंदिर और भगवा एक लिबास, एक ड्रेस की तरह है, लेकिन अंदर क्या है ना कोई बात करता है, ना कोई जानने की कोशिश करता है, और ना कोई दिखाता है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इस बुक का आप जब पहला पेज पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि ये बुक कई समुदाय, कई रीति रिवाज और कई लोगों की मान्यताओं का नतीजा है, जो कि उन्होंने अलग अलग समय, टाइम पीरियड, कालखंड में आकर इस धर्म के बारे में विशेषताएं बताई और उसके बारे में बात करी। हिंदू धर्म की जड़ें इतनी गहरी, इतनी बड़ी और इतनी फैली हुई हैं कि इसके निशान, इसकी शाखाएं आपको श्रीलंका, जापान, चाइना, सियाम, यहाँ तक कि तिब्बत और बर्मा में भी मिल जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि पढ़ा है बुद्धिज़्म हिंदुइज़्म से निकला और यही बुद्धिज़्म इन सारे देशों में फैला। तो नई बात क्या है? नई बात ये है कि भारत में हिंदुइज़्म ही ऐसा धर्म है, इनफैक्ट पूरी दुनिया में यही धर्म ऐसा है जहाँ पर एक इंडिविजुअल, एक इंसान उस धर्म के लिखे गए धर्म ग्रंथों यानी वेदा और उपनिषद में लिखे गए बातों पर सवाल उठा सकते हैं और उसमें बदलाव लाने की बात रख सकते हैं। ऐसा सिर्फ हिंदू धर्म इजाज़त देता है और कोई धर्म नहीं।
ये इस धर्म की विशेषता है। लेकिन ये बात हिंदुइज्म को ऊंचा और श्रेष्ठ धर्म नहीं बल्कि एक अनूठा धर्म बनाती हैं। इस बुक में छोटे से चैप्टर्स हैं जो कि 4 हैं। ये बुक ऑलमोस्ट 96 पेज में ख़त्म हो जाती है। इसका पहला चैप्टर रिलीजियस एक्सपीरियंस की बात करता है, दूसरा रिलीजन्स में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है, और तीसरा और चौथा हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू धर्म के बारे में बात करता है। तो पहला चैप्टर रिलीजियस एक्सपीरियंस की बात करता है। ये बाहर वाला एक्सपीरियंस नहीं जो तमाशा आप रोज़ टीवी पे देखते हैं, बल्कि अंदर का एक्सपीरियंस। इस बुक के फर्स्ट चैप्टर के 12वें पेज में और फर्स्ट पैराग्राफ में डॉक्टर एस राधाकृष्णन बताते हैं कि उपनिषद में जब साधुओं से पूछा गया कि ईश्वर का स्वभाव, ईश्वर का नेचर कैसा है, तो साधु शांत हो गए। जब उनसे ज़ोर दे के पूछा गया तो साधु ने कहा कि जो एब्सोल्यूट है, यानी जो ईश्वर है, गॉड है, वो साइलेंस में है, वो शांत है। और वो आगे कहते हैं, वहाँ वाणी नहीं जाती, वहाँ आँखें नहीं जाती, वहाँ बुद्धि नहीं जाती। जिसको हम समझ ही नहीं सकते उसके बारे में हम बात क्या करेंगे। ये हिंदुइज्म ही है जो कि बातों पे नहीं बल्कि स्वयं के अनुभवों पर आधारित है। और इस बुक का दूसरा चैप्टर कई लोगों को और ज़्यादातर यंग लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ रोचक फैक्ट्स हैं, जैसे कि काली माता और कृष्ण भगवान नॉन आर्यन गॉड्स हैं। जैसे कि पहले नॉर्थ इंडिया में जहां आर्यंस रहते थे मूर्ति पूजन नहीं होता था, लेकिन द्रविडियंस के वजह से, जो कि साउथ इंडिया के पार्ट थे, नॉर्थ इंडिया में आर्यंस ने मूर्ति पूजन करना शुरू कर दिया। तो ये बुक हर एक उस पहलू पे बात करती है जिसके बारे में हर एक हिंदुस्तानी, हर एक भारतीय को जानना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? अगर ये हाँ है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर ना भी है तो लेट मी नो योर थॉट्स कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। अगर आज के भारत में असहिष्णुता यानी इनटॉलरेंस की बात होती है, 3-4 साल पहले हुई थी, तो ये बुक इस बात पे भी रोशनी डालती है, स्पेशली इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को लेकर, जो आपको सेकंड चैप्टर के आखिरी पेजेस में मिलेगा। ये बुक हर हिंदुस्तानी को इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि इस बुक में कुछ ऐसे टर्म्स जैसे कि धर्म, अर्थ, मोक्ष, जिसके बारे में अगर किसी यंगस्टर से पूछा जाए, आपसे पूछा जाए, तो आप कहेंगे ये तो बहुत ही स्पिरिचुअल बात है। लेकिन इस बुक में इन टर्म्स का एक प्रैक्टिकल साइड भी दिखाया गया है। मतलब बताया गया है कि अगर आपको मुक्ति, मोक्ष यानी लिबरेशन चाहिए, तो आपको इस दुनिया में रहने का अर्थ यानी मटीरियल साइड भी जानना पड़ेगा। तो जो दोस्त आपसे कहते हैं या कोई भी आपसे कहता है कि सब कुछ छोड़ के हिमालय पे जाएंगे और आराम से मुक्ति की खोज या भगवान की खोज करेंगे, तो आपको उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि गृहस्थ जीवन में जुड़कर इसी दुनिया में आपको उस मटीरियल के थ्रू इस धर्म का अर्थ ढूंढना पड़ेगा, और मोक्ष आपको तभी सार्थक होगा, क्योंकि धर्म और अर्थ और मोक्ष एक साथ जुड़े हुए हैं, और अर्थ के बिना कोई मोक्ष नहीं है ना। इंटरेस्टिंग बात। कमाल की बात तो ये है कि इस बुक में परफेक्शन, स्टेट ऑफ स्टिलनेस, जो कि मोक्ष का ही पार्ट है, को स्टैग्नेशन यानी डेथ, मृत्यु से जोड़ा गया है। कहने का मतलब है कि इस दुनिया में अगर सबको मुक्ति मिल गई और सब लिबरेटेड सोल्स हो गए, तो फिर इस दुनिया में रहने का, एग्जिस्टेंस का मतलब ही क्या रहता है? ये दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कोई तो परेशान होना चाहिए, कोई तो सीकर होना चाहिए जो भगवान को ढूंढेगा और जिसमें अभी भी कमी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो अगर सभी भगवान को पा गए, तो उस दुनिया का मतलब ही क्या बचा? ये तो ऐसा ही हुआ कि अगर आप को बैंक कॉल करे और आपसे कहे कि लोन ले लो, लोन ले लो, और सभी यही कहें कि हमें लोन नहीं चाहिए क्योंकि बहुत पैसा है, तो बैंक का एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाएगा। फिर बैंक की ज़रूरत ही क्या है? इसी तरीके से डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि इस दुनिया में हमें अर्थ, मोक्ष दोनों के साथ चलना है। एक बहुत ही अनूठी बात है, एंड आई थिंक एवरी यंग पर्सन, हर यंग इंसान इसको समझेगा और इसमें एक आंसर मिलेगा उसको, एंड आई एम श्योर ये बुक वो आंसर आपको देगी। अर्थ और मोक्ष
इन सब की बातें कम नहीं थी कि राधा कृष्ण, डॉक्टर राधा कृष्ण ज्ञान यानी रियलाइज्ड एक्सपीरियंस की बात इस बुक में करते हैं। ये रियलाइज्ड एक्सपीरियंस क्या है, ये जानना हर यूथ को, इनफैक्ट सभी को ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान कोई दिमागी ज्ञान या फिर बोलने की कला नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे जानने के बाद आपको ये पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये बहुत गूढ़ बात है, ये बहुत गहरी बात है जिसे समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब आप इस बुक को पढ़ते हो तो आप इसके बारे में धीरे धीरे जानते हो और वो परतें आपके ज्ञान की धीरे धीरे खुलती हैं। अगर कुछ नहीं तो इस बात का आपको ज्ञान ज़रूर हो जाएगा कि हिंदू धर्म की क्या मान्यताएं हैं, वो क्या कहना चाहता है और वो क्या बताना चाह रहा है आपको। सही कहा ना? इस बुक में एक ऐसे प्रैक्टिकल टॉपिक के बारे में बात की गई है जो कि हर यूथ को, इनफैक्ट सभी को बहुत रुचिकर, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, और वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, विवाह की संस्था। भारतीय हिंदुइज्म में इसको बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। विवाह की श्रेणी इतनी ऊंची है कि हर भगवान, ऑलमोस्ट हर भगवान विवाह के बंधन से जुड़ा हुआ है। शिव, पार्वती, लक्ष्मी, विष्णु, ये सब एक ऐसी जोड़ी के बारे में बात करती है जो कि सदा के लिए एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ज़रा सा भी शक, संदेह, शुबा अगर आपके मन में शादी को लेकर है तो ये जान लो कि शादी में आप एक ऐसे बंधन में जुड़ते हो जहाँ पर आप अपनी ज़रूरतों को अलग रख कर एक ऐसे रिश्ते को आगे ले जाते हो जहाँ पर आपको रोज़ उस रिश्ते पे मेहनत करनी पड़ती है, संजोना पड़ता है और जोड़कर साथ चलना पड़ता है। और इस बुक में ये ज्ञान आपको भरपूर मिलता है। एंड दैट्स व्हाट हिंदुइज्म, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ टॉक्स अबाउट। और इस बुक में और बहुत सारे इंटरेस्टिंग, रोचक, ज्ञानवर्धक, रुचिकर, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू लाइक, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, कास्ट, रिलीजन, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इनफैक्ट जाति, धर्म और वो क्यों हुआ पास्ट में, इसके बारे में बात की गई है। डॉक्टर राधा कृष्ण इसको बहुत कंसाइजली कवर करते हैं। और आपको अगर ये इंटरेस्टिंग लगता है तो इस बुक को ज़रूर चांस दें, पढ़ें। ये एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये फ़िलॉसफी जॉनरा की बुक है। और अगर ये वीडियो आपको, ये ज्ञान आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को हर उस हिंदुस्तानी, हर उस भारतीय से शेयर करें जो हिंदू धर्म के बारे में गलतफहमी रखता है, जो शायद कुछ जानना चाहता है लेकिन उसे पता नहीं है। क्योंकि एज इंडियंस, एज भारतीय, हिंदुस्तानी, ये हमारा हक है। तो इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।